खुशहाल माहौली गांव आज सन्नाटे और दहशत से घिरा हुआ है। खुद को मौत से बचाए अपनी अपनी जगह छुपे हुए हैं। एक वहशी दरिंदे ने कुछ गांव वालों को मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस जैसे ही खूनी तक पहुंचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये खूनी एक 12 साल का मासूम बच्चा है जो इंटरनेट में चल रहे खतरनाक खेलों का शिकार है। लो बेटा, बंदूक हमें दे दे। मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। पापा, खून मैंने नहीं, उस गेम ने मुझसे करवाया। सॉरी पापा, मैं आपके सारे पैसे गेम में हार गया, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मुझे उस गेम में टास्क मिला है छत से कूदने का, इसलिए मैं जान दे रही हूँ। तनिक संभल के चौधरी साहब, कहीं कमर ये लचक न जाए। अरे तो गोद में उठा लाइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब जनाना नहीं, जनानी उठावे वालों में से हैं। हम सब जानते हैं ठाकुर साहब की गोद में कौन कौन सी अम्मियाँ गिरी हैं। अरे मुंह में लड्डू रखो खान साहब, कहाँ है हमारा बुढ़ापा खराब कर रहे हो। ये पगडंडी पकड़ लो सरपंच जी, सीधे कचहरी पहुंच जाओगे। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग। बुरा तो हमको लग गया वकील साहब, वो भी बहुत ही बुरा। हम पंच हैं मोहली गांव के और ये सरपंच, और आप कहते हैं कि हमको कोई समझ नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि आपका कोई केस नहीं बनता, बस। बड़े अफसोस की बात है वकील साहब, 3 बच्चों का खून हो गया और आप कहते हैं कोई केस नहीं बनता। यही तो गलतफहमी है आप लोगों की कि ये खून नहीं आत्महत्या है, बस। सही है, और ये आत्महत्या जोन ने भी करवाई, भाई खूनी भी है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, ये रहा आपका खूनी। चढ़ा दीजिए इसे फांसी, दे दीजिए इसे सजा। मैं आपकी बात समझ गया वकील साहब, इसलिए तो आप सरपंच हैं। जब वकील तो खुद एक डब्बो निकलो और हम सबका भी वो डब्बा में बंद कर दियो। हुआ कहाँ जा रहा सरपंच जी? शहर की बस तो यहीं से मिलेगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस सवाल का जवाब हमें यहाँ ना मिला वो शहर में मिल जाए। तो क्या हम सब चलें? नहीं नहीं, जितने कम होंगे उतना खर्चा कम होगा। मगर आप अकेले? अरे भाई, सरपंच बनाया तो थोड़ा विश्वास रखिए। मुझे कुछ नहीं होगा, आप जाइए घर। गेम खेल खेल के आपके बच्चे का दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, उसे आप घर ले जाइए। नहीं नहीं मैम, मैं बहुत पैसे लाऊंगी। आप उसका पूरा इलाज कीजिए, उसे जल्दी ठीक कर दीजिए। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैम। प्लीज़, उसके अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है मैम। प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम। अरे यार, तू फिर से आ गया। सॉरी सर। एक सॉरी तू हमारे भी ले ले भाई, जो हम तेरे उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा है। नहीं सर, आप तो पूरी कोशिश कर ही रहे होंगे, तो भाई करने देना, यूँ रुकावट के लिए खेत तो मत बन। सर वो पैसा मैंने लोन पर लिया था, लोन पर लिया था ना, तो समझ ले लॉस हो गया, बस। लोन नहीं भरा तो मैं डिफ़ॉल्टर में आ जाऊंगा सर। सड़क पर कई डिफ़ॉल्टर घूम रहे हैं, एक तू हो जाएगा तो कौन सा बैंक बर्बाद हो जाएगी। मेरा मतलब है कि सर, मतलब को छोड़ और मूल बात समझ। तेरी चोरी ऑनलाइन हुई है, और ये जो ऑनलाइन चोर होते हैं ना, वो फुटबॉल की तरह इधर से उधर पास होते रहते हैं, मगर लात दोनों को पड़ती है। बस थोड़ा टाइम लगता है। पढ़े लिखे हो, इतनी सी बात तो तुम्हें समझ में आती होगी ना। जी सॉरी सर। और सुन, दोबारा अपना मोबाइल अपने भतीजे को मत देना, वरना वो गेम खेलता रहेगा और कोई दूसरा तेरा गेम बजा देगा। जी जी, समझ गया सर। चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पापा, उस दिन मैं बेपरवाह होकर छत पर गेम खेलते खेलते नीचे नहीं गिरता तो मेरे पैर नहीं टूटते हैं ना। बस बस बेटा, अब चलो यहाँ से, हम लेट हो रहे हैं। क्या मैं अब कोई भी खेल नहीं खेल पाऊंगा पापा? नहीं नहीं बेटा, तुम खेलोगे, जरूर खेलोगे।
मंत्री जी आ गए। बोलो श्रीमान खतरे की घंटी। सर गाड़ी से मत उतरिएगा। अरे यार कभी तो हमें जनता के सवालों का जवाब दे दिया करो, या हमेशा इमरजेंसी मीटिंग में भेजते रहोगे। चलो हम चलते हैं अब सवालों इन सवालों की दुनिया को। गाड़ी चली गई, क्या उसमें मंत्री जी नहीं थे? मंत्री जी तो थे, मगर शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है हमें जवाब देने की। जिम्मेदारी तो लोगों को भागने पर मजबूर कर देती है। क्या मुझसे भी ज़्यादा मजबूर हैं वो? हम तो बस खेलना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम खेलोगे बच्चों, और उन खेलों की चोट भी तुम्हें हंसाएगी रुलाएगी नहीं। सच पूछ अंकल, वो कौन से खेल हैं? क्या हम भी खेल सकते हैं? मैं भी खेल सकता हूँ, बताइए ना। हाँ बेटा, तुम खेल सकते हो। आप किन खेलों की बात कर रहे हैं? वही जो हमारे देश की पहचान है, जिसे हमारी पिछली पीढ़ियाँ खेलती आ रही हैं। सर ये टेक्नोलॉजी का दौर है, रोज़ नए नए स्पोर्ट डेवलप हो रहे हैं। आपके पुराने खेलों कौन पूछेगा? टेक्नोलॉजी ने हमारे बच्चों क्या हाल किया आप जानते हैं ना। फिर भी नया नया और पुराना पुराना होता है, तो क्यों ना पुराने को नया बना दिया जाए। शाबाश बेटा। तो फिर आप लोग मेरे साथ हैं? सॉरी, मुझे मेरी नौकरी संभालनी है और मुझे ही पुलिस के चक्कर काटने हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। हम नहीं आ सकते। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलो बेटा। गांव में खबर तो दे दी थी ना, एक एक घर दिए सरपंच जी, फिर कोई आया क्यों नहीं? सब डब्बा लिए बैठेंगे और का। बच्चे ना सही, कम से कम मैयो आपको तो आना ही चाहिए। आखिर ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं। समझ हो तब ना, मगर ससुरी वो भी तो डब्बे में घुसा दी। हम बेकार ही इंतजार कर रहे हैं सरपंच जी, कोई नहीं आने वाला। नहीं आएगा तो हम जबरदस्ती लाएंगे, मगर अब खेला होकर रहेगा। मगर कैसे? माफ़ करना सरपंच जी, हम थोड़ा लेट हो गए। मुझे मालूम था आप लोग ज़रूर आओगे। आना तो था हमें, क्योंकि आग जो आपने हमारे अंदर जगाई है वो यहीं आकर बुझ सकती थी। ये कौन है सरपंच जी? क्रांतिकारी, जो हमारे पुराने पारंपरिक खेलों को वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। तो फिर आज इनको आराम करने दीजिए सरपंच जी, क्योंकि कल तो हमें युद्ध का बिगुल फूंकना होगा। लगता कोई आ रहा है। कोई नहीं आवेगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये हम नहीं, हमारी अकल कह रही है। और क्या कहते तुम्हारी अकल? यही कि मकसद तो सही है आपको, मगर तरीकों गलत है। तो दीदी आप भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ ना, वही खातिर तो आई हूँ बिटुआ। तो फिर बच्चों को बुलाने का तरीका बताओ। तो सुनो, पहले इन खेलों को हमें एक नाम देना होगा। तो तुम ही नाम दे दो। खेल गांव के और दिमाग शहर का, यानी देसी ओलंपिक। और आगे? और पुराने खेलों में नया क्या होगा, ये पूरी टीम सोचेगी। ये क्रिकेट है विदेशी खेल, और ये गिल्ली डंडा हमारा देसी खेल। मेरे सुझाव से हर खेल में कम समय और कम खिलाड़ी होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। 2 खिलाड़ी 5 चांस, मगर गिल्ली को कोई लपकेगा नहीं, आँख में लगने का डर है। क्यों सरपंच जी? हाँ, इसलिए 3-4 लक्ष्मण रेखा खींच दी जाए, और हर रेखा के अलग अलग अंक। क्यों भाइयों? और विजेता 2 आधार पर चुना जाए, एक जिसके ज़्यादा अंक हो, दूसरा आप सबको मालूम ही है, गिल्ली की डंडे पे मार। सही है ना? ये हमारा कंचो खेल और ये पुल गेम। ई का गोल घेरे में खेलते हैं, मतलब गोल टेबल। तो ठीक है, 2 खिलाड़ी, दोनों के 10-10 कंचे, जो जिसके जितने कंचे टेबल से बाहर करेगा उसके उतने अंक। ठीक है? ये तो लट्टू है, मैंने भी खेला इसे। हमारे सुझाव से ही खेल को एक गोले में नहीं बल्कि कई गोले में खेला जाए। छोटा बड़ा, आड़ा तिरछा, गोल त्रिकोण,
और जो सब गोले पार कर जाए वही विजेता। वाह, ये तो हमारा मनपसंद खेल लंगड़ी है। आज से मेरा भी। इसमें तो ज़्यादा खिलाड़ी रखने ही होंगे, 5/5, राइट। और इसका सर्कल गोल नहीं स्टार होना चाहिए, जिसमें फंसकर खिलाड़ी आउट हो सके। इसमें हम 4 राउंड रखते हैं, 2-2 दोनों टीम के। जो जितने आउट कर दे वो विनर। वाह सरपंच जी वाह। आओ आओ देसी ओलंपिक में आओ, खूब खेला क्रिकेट, अब दिल्ली से डंडे को उड़ाओ। आओ आओ देसी ओलंपिक में आओ, जैसे नाव में चलता है चप्पू वैसे तुम घुमाओ लट्टू। आओ आओ देसी ओलंपिक में आओ। बड़े खेलते कुश्ती, बच्चे खेलेंगे आंख में चोली, बांध के आंखों पर पट्टी। ये सब किसने किया? पूरा का पूरा ओलंपिक की तरह सजा दिया। हर खेल की रूपरेखा तैयार है। वही नेताजी जी ने आप शहर में मिले थे, मगर वो तो हमसे मिले भी नहीं थे। लेकिन आपकी पूरी जानकारी है उन्हें। मगर ये सब तुम कैसे जानती हो? आखिर तुम हो कौन? मैं उनकी बेटी हूँ। ही इज माई लव लाइफ फादर। मगर उन्होंने हमारी मदद पहले क्यों नहीं की? क्योंकि वो इसका क्रेडिट आपको देना चाहते थे, खुद नहीं लेना चाहते थे। धन्यवाद मंत्री जी, हमें नहीं मालूम था कि आप हमारे हर कदम के साथ हैं। तो फिर खेला शुरू करें, देसी ओलंपिक आरंभ करो।